माँ, कहाँ जा रही हैं आप? माँ, माँ मेरी बात सुनिए। माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? माँ, आप मुझसे कब बात करेंगी? माँ, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि कोई मुझे माफ नहीं कर सकता? स्वाति भी मुझे छोड़कर चली गई और आप भी मुझसे बात नहीं करती। भैया भाभी भी मुझसे नहीं बोलते, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी मेरी ओर नहीं देखते। माँ, ऐसा मैंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया है? माँ, माँ, जो गलती हुई वो लोगों के बहकाने पे हुई, उस आरोही की बातों में आकर मुझसे गलती हुई। माँ, क्या उसके लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं आपका बेटा हूँ माँ। तूने जो हरकत की है उसके बाद भी तो उम्मीद करता है कि सब तुझसे बोले, सब तेरे पास बैठे, सिंपैथी भी तू ही पाना चाहता है। तूने जो हरकत की है ना, अगर स्वाति की जगह मैं होती ना तो मैं तुझे सीधा जेल भेजती। और अगर तू आज जेल से बाहर है ना तो सिर्फ स्वाति की मेहरबानियों की वजह से। अब जो तूने किया है ना उस पर सिर्फ पश्चाताप ही तू कर सकता है, और तेरे बस में ना अब कुछ भी नहीं है। समझ आया तुझे? मैं ना तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती, तूने काम ही ऐसा किया है। माँ, उस समय जो कुछ भी हुआ ना वो सब हालातों की गलती थी माँ। मैंने हालातों के बस में होकर ऐसा सब कुछ कर दिया माँ। उस लड़की आरोही ने मुझे जो जो दिखाया मैं बस वही देखता गया। अपने सोचने समझने की क्षमता ही मैं खो चुका था माँ। माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, फिर मैं स्वाति को भी मना कर इस घर में वापस ले आऊंगा। बेटा तूने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। और उस गुनाह की ना कोई माफी नहीं है। सिर्फ पश्चाताप जो तू करना चाह रहा है ना वही है, और पश्चाताप ही तू कर सकता है। तेरे पास अब एक वही रास्ता रह गया है। माँ, माँ, प्रायश्चित करूं, पर कैसे करूं? क्या करूं मैं? कम से कम किसी को तो मुझे कुछ बताना चाहिए। स्वाति ने मुझे किस गुस्से में कितना कुछ सुनाया, पर फिर भी आज भी मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ स्वाति इस घर में वापस लौट आए। मैं इसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं स्वाति को वापस इस घर में लाना चाहता हूँ। शायद माँ भी यही चाहती हैं। उनके भी मेरे प्रायश्चित करने का मतलब शायद यही है कि मुझे प्रायश्चित करके अपनी गलतियों को सुधारना होगा और स्वाति को वापस इस घर में लेकर आना होगा। हाँ, स्वाति ने मुझे गुस्से में कितना कुछ बोला, पर फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर उसे वापस इस घर में लाने को तैयार हूँ। आंटी, आंटी। आंटी, आपने बोला था मेरी गेंद टूट गई थी तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें नई गेंद ला कर दूंगी, पर आप कभी घर ही नहीं आई। आपने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया था ना। झूठा प्रॉमिस किसी से नहीं करना चाहिए। आपको मुझे गेंद ला कर देनी चाहिए थी। आपने उस दिन मुझे पकड़ा ना होता तो मेरी गेंद आज बच गई होती। क्या मैंने ऐसा कहा था? पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। खैर बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं वाकई में तुम्हें दूसरी गेंद ला कर दूंगी। अब मुझे याद ही नहीं था, पता नहीं कैसे ही मैंने कब क्या कहा। आई एम सो सॉरी, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी गेंद टूट गई थी। मैं तुम्हें ना दूसरी नई गेंद वाकई में ला कर दूंगी, पक्का। हाँ, आपने ही ऐसा कहा था। स्वाति, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? आजकल सब काम वैसे ही पड़ा रहता है कि इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर रखा है तुम्हें, और तुम हो कि घर बैठ गई हो। मेरी कंपनी कैसे चलेगी भाई? नुकसान हो रहा है मेरा। तुम ऑफिस क्यों नहीं आती? तुम्हें ऑफिस आना चाहिए ना। सर, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जिंदगी में इतनी बड़ा धोखा मिला है, इतनी चोट खाई है, खुद को संभालने में मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं अभी काम पर नहीं आ सकती, आप मुझे माफ करिएगा। अब मैं अपने घर में हूँ, यहाँ मुझे सुकून है, और मैं सुकून से अपनी जिंदगी के 2 पल जीना चाहती हूँ। कहीं काम करके अपने आप को मैं परेशान नहीं करना चाहती, और ना ही आपका कोई नुकसान करना चाहती हूँ। जब काम में मेरा मन ही नहीं लगेगा तो मैं कोई काम कैसे करूँगी भला? जानती हो स्वाति, तुम्हारी तरह मैं भी एक समय ऐसा आया था जब मैंने भी सोच लिया था कि मैं जिंदगी में अब कुछ नहीं करूंगा। दिन रात अपने आप को कमरे में बंद रखता था, अपनी बेटी को अपने पास रखता था और किसी को कमरे में आने तक नहीं देता था। तब मेरी माँ ने मुझे अपनी बेटी का मुंह दिखाकर समझाया था। उन्होंने मुझसे कहा था, देखो ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसे क्या सुख दोगे? तुम्हारी पत्नी की ये आखिरी निशानी है और वो इसे तुम्हारे भरोसे इस दुनिया में छोड़कर गई है। तुम इसे क्या सुख दोगे? अगर तुम इसे कोई सुख नहीं दे पाए तो तुम जाकर बाद में अपनी पत्नी को क्या जवाब दोगे? तब मुझे समझ में आया स्वाति कि जिंदगी में जो बीत जाता है उसे भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ता है। जीवन जीने का नाम है। इस तरीके से किसी चोट से, किसी दर्द से घबराकर घर में बैठ जाना, ये जिंदगी नहीं। सर, आपके और मेरे हालात में जमीन आसमान का अंतर है। आपके पास आपकी माँ थी, आपकी बेटी थी, पर मुझसे तो सब कुछ छीन लिया गया है। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा।
अगर आज मेरा बच्चा होता तो तब भी मैं इसको सोचती अपनी ज़िंदगी के बारे में, पर मेरी ज़िंदगी में मेरा अपना है ही क्या। सब कुछ तो ख़त्म हो चुका, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा क्यों सोचती हो स्वाति? तुम्हारी सास तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ जैसी है, और तुम्हारी अपनी माँ, तुम्हारी बहन, हर कोई तो तुमसे प्यार करता है। एक इंसान ने अगर तुम्हारे साथ धोखा किया तो इसका ये मतलब है कि तुम अपने आप को यूं दुख में डुबा लोगी, जिंदगी जीना छोड़ दोगी? अरे, तुम्हें उन लोगों के लिए जीना चाहिए जो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। तुम्हारी सास है वो, पर तुम्हारी माँ जैसी हैं। तुम्हें कितना प्यार करती हैं वो। उन्होंने ही मुझसे कहा, मैं तो अभी तुम्हें ऑफिस में बुलाने वाला ही नहीं था। मैंने भी सोचा था कि चलो कुछ समय तुम्हें अकेला ही रहने दूं, पर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्वाति को मैं ऑफिस ले जाऊं, मतलब मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाऊं और तुम्हारे घर जाऊं तुम्हें बुलाने। इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा स्वाति। देखो स्वाति, काम में अपना मन लगाओ और अपने दुख को भुलाने की कोशिश करो। जीवन यही है। आखिर जिंदगी जीने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर सबकी किस्मत में कहाँ काम लिखा होता है? तुम्हारी किस्मत में इतना अच्छा काम है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, प्यार करने वाले लोग हैं। एक अगर पति का प्यार नहीं मिला तो तुम खुद को यूं दुख में डुबा दोगी, जिंदगी जीना छोड़ दोगी। क्या माँ जी ने आपको भेजा है मुझे इस ऑफिस में बुलाने के लिए? पर सर, मैं एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, अभी मेरा ऑफिस में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, मेरा बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता। और जब इंसान का मन काम में ना लगे तो उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ सर कि माँ जी ने मेरे भले के लिए ही सोचा होगा, पर जब तक मेरा काम में मन नहीं लगता मैं काम पर वापस नहीं आऊँगी। मुझे माफ़ करिएगा सर, मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। इतने बड़े दुख को भुलाने के लिए मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। अगर ऐसी बात है तुम अभी ऑफिस नहीं आ सकती तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम है। स्वाति, मेरी बच्ची की देखभाल क्यों नहीं करती तुम? आजकल मुझे ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, काम ज़्यादा पड़ रहा है, और बेटी को देखने वाला भी घर में कोई नहीं है। अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता। कोई आया रखूंगा तो उससे पहले मेरा भरोसा जीतना होगा। कोई भरोसे वाले इंसान के पास ही मैं अपनी बेटी को छोड़ सकता हूँ। और तुमने तो एक बार मेरी बच्ची की जान बचाई थी। और देखो, इंसान को अपना गम भुलाने के लिए अपना एक दूसरे किसी न किसी के साथ होना जरूरी है। और फिर मेरी बेटी कि अगर तुम साथ रहोगी तो तुम्हें भी अपना दुख भुलाने में आसानी होगी, और मेरी बच्ची को भी कोई देखने वाला मिल जाएगा। बोलो स्वाति, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? और वैसे भी स्वाति, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बिना काम किए तो पैसे लोगी नहीं। और देखो, तुम चाहे जिस भी हालात में रहो, इंसान को खाना जीना तो पड़ेगा ही ना। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, तुम मेरी बच्ची की देखभाल करो, और उसके बदले में मैं तुम्हें उतनी ही तनख्वाह दूंगा जितनी तुम्हें ऑफिस में मिलती थी। बोलो स्वाति, मंजूर है तुम्हें? पता नहीं है क्या बोलूं, पर मुझे भी पिंकी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ ही कर देती हूँ। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी पिंकी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं पिंकी की देखभाल कर दूंगी। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। तुम अपना पिंकी की देखभाल कर दिया करना, और मैं अपना ऑफिस संभाल लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम कल से ही अपने काम पर आ सकती हो। जी सर। ये मतलब अब आंटी से मुझे रोज मिलना होगा। ये अब मैं आपको रोज अपना वादा याद दिलाऊंगी आंटी, जब तक आप मेरी गेंद मुझे वापस लाकर नहीं दे देती तब तक। अरे ठीक है मेरी गुड़िया, मैं कल तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगी और तुम्हारी गेंद भी लेकर आऊंगी। हाँ, तुम बस मेरा इंतजार करना। अरे सर, आप यहाँ आए, मैंने आपको चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। आप बैठिए, मैं कुछ चाय लेकर आती हूँ। वो क्या है ना सर कि मम्मी मेरी तीर्थ यात्रा पर गई हुई है और बहन अपने ससुराल में है, तो ले देकर इस घर में मैं ही हूँ बस। तो आप बैठिए सर, मैं पानी और चाय लेकर आती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, बस पानी ही पीऊंगा मैं, चाय फिर कभी। पापा, आपने तो बोला था कि आंटी ने मुझे गेंद लाने के लिए बोला था, पर वो तो कह रही है कि उन्होंने कभी ये कहा था उन्हें याद ही नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें गेंद मिल रही है ना, किसने क्या कहा था इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो देखो, देखो आंटी के घर में वो कितनी अच्छी अच्छी सी किताबें हैं ना। जाओ जरा देख तो लो क्या क्या है किताबों में। हो सकता है तुम्हारे मन की कोई कहानी वाली किताब मिल जाए, है ना? मेरी बच्ची को तो किताबें बहुत पसंद है। देखो ना, वो देखो, मुझे कुछ चंपक टाइप का दिख रहा है, कोई बढ़िया सी कहानी वाली किताब, देखो ना वो। अरे माँ जी, आप नमस्ते, कैसी हैं आप? और अचानक से ऐसे कैसे आना हो गया?
आपने मुझे खबर कर दी होती, मैं ड्राइवर को भेज देता आपको लाने के लिए। नानी नानी, अरे मेरी लाडली मेरी लाडो। अरे नहीं नहीं जमाई जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ऐसे ही आ गई, सोचा कि चलकर जरा अपनी बिटिया पिंकी के साथ कुछ समय बिता लूंगी। क्या है ना, मेरी बेटी तो अब रही नहीं इस दुनिया में, उसकी यादें ही है बस। जब भी पिंकी को देखती हूँ ना, मुझे अपनी आंचल की याद आ जाती है। मैं जानती हूँ बेचारी मेरी पिंकी बिन माँ के पल पोस कर बड़ी हो रही है। बिन माँ के बच्चियों का बड़ा होना कितना दिक्कतदेह होता है ना, ये मैं समझती हूँ। बिन माँ की बच्ची मेरी कैसे बड़ी होगी, बस इसीलिए इसे देखने और मिलने चली आई जमाई जी। क्या कर ही सकते हैं सासू माँ, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है भला। जानते हैं जमाई जी, रूपा ना पिंकी की बहुत फिक्र करती है। रूपा और आंचल में आपस में बहुत प्यार था और पिंकी आंचल की आखिरी निशानी है। रूपा हमेशा इसे लेकर चिंता में रहती है, पर मैं ही इसे कभी इधर नहीं आने देती। पर आज ये बहुत दुखी हो गई और कहने लगी पिंकी बिना माँ की ही बड़ी हो रही है। माँ, कम से कम मैं पिंकी से कुछ दिन चलकर मिल तो सकती हूँ ना, इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ चली आई। मेरी रूपा ना मेरी पिंकी की बहुत फिक्र करती है। जी माँ जी, अब क्या ही कर सकते हैं, किस्मत के लिखे की ही बात है, वरना अगर आज आंचल जिंदा होती तो सब कुछ संभाल कर रखती। हाँ जमाई जी, पर क्या है ना कि पिंकी को भी किसी अच्छी माँ की या माँ जैसी किसी की जरूरत है जो उसको संभाल सके। बच्ची बड़ी हो रही है, उसे भी एक माँ के साथ की, माँ के नाम की, माँ के सहारे की जरूरत है, जो मेरी पिंकी का ख्याल रख सके, पिंकी के साथ खेल सके, पिंकी को घुमा सके, पिंकी के लिए खिलौने ला सके, है ना पिंकी। अच्छा, ये सब काम तो वो आंटी कर देती है, ऑफिस वाली। ऑफिस वाली आंटी? ये कौन है जमाई बाबू? वो दरअसल कोई नहीं, ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करती हैं, बहुत ही अच्छी नेचर की हैं वो, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उन्हीं को पिंकी अच्छी लगती है। वो पिंकी के साथ अपना काफ़ी समय बिताती हैं और अब उन्होंने ऑफिस में आना बंद कर दिया था, ऑफिस में काम करना बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें, तो मैंने उन्हें घर पर ही बुला लिया है। अब वो आती हैं, पिंकी की देखभाल करती हैं, पिंकी के साथ रहती हैं और दिन भर वो पिंकी के साथ खेलती हैं, उठती बैठती हैं और पिंकी को देखभाल करती हैं और मैं भी अपना उस टाइम ऑफिस संभाल लेता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कुछ देर रहकर पिंकी के साथ दिन में पिंकी को संभाल लेती हैं और मैं अपना काम देख लेता हूँ। अरे बेटा, पिंकी को संभालने के लिए किसी और की क्या जरूरत है? अब हम दोनों माँ बेटी आ गए हैं ना, मिलकर पिंकी को संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम अपना ऑफिस संभालो। और वैसे भी बच्ची को ऐसे ही किसी अनजान के भरोसे घर पर छोड़कर जाना और पूरा घर उसके भरोसे छोड़कर जाना, ये भी ठीक नहीं है। अरे माँ जी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छी हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और घर में बंसी काका और नौकर भी तो है, बस पिंकी को ही संभालने के लिए कोई चाहिए होता है, वो आकर पिंकी को संभाल देती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, आप लोग आराम से बैठिए उठिए, मैं बंसी काका को बोल देता हूँ आप लोगों का ध्यान रखें। मैं चलता हूँ, क्या है ना, ऑफिस का टाइम हो गया है। देख लिया ना तूने, तूने ही जो जगह खाली छोड़ी है ना, उसी पर आकर कोई और विराजमान हो जाएगा। तुझे मैंने कितनी बार कहा था, कितने सालों से तुझे कह रही थी, अरे पिंकी छोटी बच्ची है, चलकर पिंकी को संभाल ले और आंचल के घर पर रह, और आंचल के जो जगह खाली छोड़ी है उसे तू भर दे। लेकिन तू थी कि तेरी बुद्धि में ये बात जा ही नहीं रही थी। पहले पढ़ाई पढ़ाई का बहाना करके मुझे रोके रखा, और अब जब ला रही थी तो अभी भी तेरा मन नहीं कर रहा था। आज अगर जोर जबरदस्ती करके मैं तुझे यहाँ पर नहीं लाती तो तू तो अभी भी नहीं आती। अरे पिंकी तेरी बहन की बेटी है, क्या अपनी बहन की बेटी उसका घर बार तो संभाल नहीं सकती, संभाल नहीं सकती? अरे जो जगह खाली छुट्टी है ना, उस पर अगर कोई और आ गई तो, पिंकी को कोई सौतेली माँ मिल गई तो कैसे व्यवहार करेगी वो पिंकी के साथ, तुझे अच्छे से पता है ना। और वैसे भी आंचल का जो कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पिंकी को मिले और तुझे मिले, क्योंकि तू आंचल की छोटी बहन है। कोई और उस पर काबिज हो जाए ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तू थी कि मेरी बात मान नहीं रही थी, तेरी वजह से ही वो औरत इस घर में आ जा रही है। पता नहीं ही उसने जमाई जी के मन में कैसी जगह बनाई होगी, अब मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। माँ प्लीज, मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, आप हमेशा मुझे आंचल दीदी की जगह लेने के लिए क्यों फोर्स करती रहती हैं? मुझे नहीं लेनी आंचल दीदी की जगह, और वैसे भी मेरी अपनी जिंदगी है माँ, आप समझती क्यों नहीं? आप मुझे अब जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई, अभी भी मेरा वहाँ पर काम था, मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मेरा सपना नहीं है कि मैं आकर पिंकी को संभालूं या इस घर को संभालूं। अरे मेरी लाडो, मेरी प्यारी बच्ची, बेटा नानी बहुत दूर से आई है ना, नानी थक गई है। देखो तुम्हारे बंसी काका को तुम्हारे पापा ने बोला था पानी लाने को, पर वो अभी तक लेकर नहीं आए। बेटा जाओ जरा अपनी बंसी काका को जाकर देखो कि वो कर क्या रहे हैं, और हाँ, उनसे ना 1 गिलास गुनगुना दूध बनाकर लाने को कहना, ठीक है बेटा? जाओ। जी नानी। ना मुराद लड़की, तेरे समझ में क्यों नहीं आता है? नौकरी नौकरी की झक लगाकर बैठी हुई है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अरे इस घर को देख, इतना बड़ा घर, सब कुछ तुझे मिल सकता है। और ये बेटी तो तेरी अपनी बहन की ही है ना, सब कुछ तुझे मिल सकता है, इस घर पर राज कर सकती है। पर कहाँ तो भिखारियों वाले चोचले में अटकी हुई है। हाँ, खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, नौकरी करेंगी। अरे नौकरी करके कभी तो इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ पा सकती है क्या? मैं तुझे रास्ता दिखा रही हूँ, पर तुझे उस पर चलना नहीं है। अरे माँ हूँ तेरी, दुश्मन नहीं हूँ, समझ में आई? और अब खबरदार, जो तूने यहाँ से जाने के बारे में सोचा भी या नाम भी लिया, तो अब मैं तुझे जैसा जैसा कहूँ ना, तुझे बस वैसा वैसा ही करना है।
माँ भी ना, इन्होंने जिंदगी में कभी किसी की बात नहीं सुनी। पहले आंचल दीदी जब लव मैरिज करना चाहती थी तभी ये उसके खिलाफ थी। अब मैं जब लव मैरिज करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर उठा कर ले आई। मुझे नहीं करनी जीजा जी से शादी, मुझे नहीं पालना पिंकी को, मैं पिंकी की माँ नहीं बनना चाहती। मेरी अपनी लाइफ है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर। मैं अपना नौकरी करके अपना काम चला लूंगी। घर छोटा ही रहेगा पर कम से कम मैं उसके साथ तो रहूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। जी मैं पिंकी की देखभाल करने आती हूँ, पिंकी से मिलने आई हूँ। पिंकी कहाँ पर है, आप जरा उसे बुला देंगी? नहीं, मैं पिंकी की नानी हूँ और पिंकी खाना पीना खाकर सो गई है। उसे अब दोबारा जगाकर तुमसे मिलवाने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे तुम एक बात देखो, पिंकी को संभालने के लिए हम लोग हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना अपने घर पर रहो और अपना काम संभालो। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बैठकर पिंकी का इंतजार कर लेती हूँ। दोपहर का समय है, अभी 3 बजे तक पिंकी जरूर उठेगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ और हाँ, तेल गरम करके ले आओ, लाकर मेरे पाँव में लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। परसों से आई हूँ, थक गई हूँ। जाओ। जी मैं तो और नहीं तो क्या, तुम्हारी अम्मा आएंगी क्या? अरे घर की नौकर हो तो नौकर की तरह ही तो रखूंगी तुम्हें, और नहीं तो क्या मालकिन समझ रही हो खुद को? चाय बना दोगी तो छोटी हो जाओगी। जाओ जाकर चाय बनाओ। जी अच्छा, अभी ले आती हूँ। देख रही है कितनी ढीठ औरत है ये, जानबूझकर पहले बच्ची को पलझा रही है, उसके बाद उसके बाप को, और पलझाकर इसी घर में रहना चाहती है ये। और एक तू है बेवकूफ कहीं की, तुझे मैं कहती भी हूँ सिखाती भी हूँ, पर तेरी बुद्धि में तो कुछ घुसता ही नहीं है, और यहाँ बाहर वाले आकर अपने घर पर कब्जा करते जा रहे हैं। मुझे ना माँ आपकी ये सब राजनीति को समझ में नहीं आ रही है, मुझे बस आप यहाँ से आजाद करो। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं बनना किसी पिंकी की माँ, और मुझे नहीं शादी करनी किसी शादीशुदा आदमी से। आप समझती क्यों नहीं माँ, मेरी जिंदगी की अपनी प्रायोरिटीज है। चुप, खबरदार जो प्रायोरिटीज फार्टीज की बात की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ में आया तुझे? तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। बढ़िया ही है, अपना भला बुरा सोचने की इतनी ही अगर बुद्धि होती तुझमें ना, तो आज मुझे इतना परेशान ना होना पड़ता। आज से 3-4 साल पहले ही मैं यहाँ पर आ जाती, जब पिंकी छोटी थी तभी। पर तेरी वजह से ही इतना देर हुआ सब कुछ। पढ़ना जो था तुझे। अरे स्वाति बहू, इतने सारे गुब्बारे वगैरह लेकर तो कहाँ से आ रही है? स्वाति बहू, बहुत दिन से तेरा ख्याल आ रहा था, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। क्या हुआ बेटा, तू बहुत उदास सी लग रही है, क्या बात है, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, ये गुब्बारे वो मैं ना पिंकी के लिए लेकर गई थी। क्या है ना कि अब मैं ऑफिस में काम नहीं करती, बहुत दिनों तक मेरा ऑफिस में काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मन लगाकर काम ना करूं और ऑफिस में कोई नुकसान हो जाए। इसी वजह से बस सर ने बोला था कि मैं उनकी बेटी को संभाल दूं, उसके बदले में वो मुझे कुछ तनख्वाह दे दिया करेंगे, और मैं जाती थी पिंकी को संभालने, और मेरा मन भी लगा रहता था, पिंकी से बात करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर माँ, आज पिंकी की नानी घर आ गई है, 2-3 रोज हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। मैं आज जब गई ना तो उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। पहले तो वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, और अब उन्हें मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं। शायद मैंने सोच लिया है अब कल से मैं खुद ही नहीं वहाँ पर जाऊँगी। वैसे भी वो मुझे से पिंकी को मिलने ही नहीं देती, हरदम कभी पिंकी को सुला देती हैं, कभी उसे होमवर्क के लिए लगा देती हैं, और कभी कभी अपने पास बिठा लेती हैं। मुझे वहाँ पिंकी मिलती ही नहीं। मैं वहाँ पर जाती हूँ और वो मुझे अपना काम बताती हैं, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। तो इसी वजह से माँ जी अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वैसे भी पिंकी भी तो पराई बेटी ही है ना, मेरी अपनी तो है नहीं, मेरा उस पर क्या ही अधिकार। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो गया? स्वाति की जिंदगी कितनी मुश्किल से मैंने संवारी थी। अशोक जी से बात करके उनके घर में उनकी बेटी को संभालने के लिए स्वाति को लगवाया था, फिर अचानक से ये सब क्या हो गया? स्वाति की जिंदगी में अचानक से फिर से कैसे तूफान आ गया? अशोक जी की सास आई हुई है और वो स्वाति के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रही है? मुझे पता करना ही होगा। स्वाति की जिंदगी मुझे संवारनी ही होगी। जो जिंदगी मेरे बेटे ने बर्बाद की है उसे मुझे ही सुधारना होगा। अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे ना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है माँ। मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है और मुझे ना 50,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी माँ। अब मैं बहुत खुश हूँ माँ। माँ, मैं आज ही मैं स्वाति के घर चलता हूँ और मैं स्वाति को वापस लेकर आऊंगा इस घर में। अब उसका पति भी कमाने लग गया, अब वो सर उठाकर चल सकती है। उसे किसी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तो जिंदगी में इतनी मुसीबतें हैं, ऊपर से भगवान ने मुझे ये मास्टरपीस बेटा दे दिया है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाती कि इसे मैं क्या समझाऊं। स्वाति की जिंदगी में वैसे ही इतना ऊबड़ खाबड़ मचा हुआ है, ऊपर से ही अलग तूफान मचाने पर लगा हुआ है। माँ, मेरी बात सुनो। माँ, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको और स्वाति को बहुत दुख सहना पड़ा है। मैं जानता हूँ स्वाति को जिंदगी भर का दर्द दिया है मैंने, पर माँ अब मैं सब ठीक कर दूंगा।
मैं ना स्वाति को इस घर में लेकर आऊंगा। हम दोनों मिलकर कोई बच्चा गोद ले लेंगे और हमारी जिंदगी अच्छे से चलेगी। माँ, अपने और स्वाति के रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। माँ, माँ प्लीज आप मेरी मदद करो ना, आप स्वाति से बात करो ना। माँ, अब स्वाति को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं पहले जैसा नहीं रह गया हूँ, मुझे भी नौकरी मिल गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। अब देख पंकज, मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी, बस तो एक चीज अच्छे से समझ ले। जैसे कांच का ग्लास अगर कई टुकड़ों में टूट जाए ना तो उससे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसी तरह जिंदगी में कुछ गलतियां भी होती हैं जो होने के बाद उन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता। तो ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा कि तूने स्वाति को हमेशा के लिए खो दिया है। और अब तेरे पास प्रायश्चित करने का बस एक तरीका है कि तू स्वाति की जिंदगी से दूर हो जा और उसे अपनी जिंदगी जीने दे। मैं अच्छे से जानती हूँ स्वाति की जिंदगी में अभी कम तूफान और कम समस्याएं नहीं बाकी हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर। तो बस उससे दूर रह और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे तलाक देकर आजाद कर दे। समझ में आई तेरे? मैं जानता हूँ माँ, आप ये सब गुस्से में कह रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं स्वाति को वापस से इस घर में लाऊंगा, उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और वापस से एक नया बच्चा लेकर हम अपना घर गृहस्थी की शुरुआत करेंगे। अब स्वाति को बाहर कमाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं 50,000 की तनख्वाह पर खुद काम करूंगा, अपना घर में खुद चलाऊंगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माँ जी, मुझे माफ करिएगा, आपको ये बात बताने के लिए मेरे घर तक आना पड़ा। मुझे माफ करिएगा आप, मुझे इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी, वरना मैं अपनी सासू माँ को जरूर ये बात समझाता। वो आजकल आई हुई है पर वो ऐसा कुछ कर रही है, मुझे इस बारे में जरा सा भी पता नहीं था। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम यहाँ मेरे दामाद से मेरी शिकायत करने आई हो? अरे हाँ, नहीं मिलने देती मैं स्वाति को पिंकी से, और नहीं मिलने दूंगी। मेरी नातिन है वो, मेरा जिससे मन करेगा मैं उसको नहीं मिलने दूंगी। तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? हाँ माँ जी, ये सब क्या है? स्वाति और पिंकी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। जब से आप पिंकी को स्वाति से नहीं मिलने देती, पिंकी भी दिन ब दिन बुझती सी जा रही है। उसका अब खेलने और बोलने का मन ही नहीं करता किसी से। माँ जी, आप तो उसकी नानी है, तो आपको उसकी खुशी नहीं दिखाई देती? उसकी खुशी है स्वाति से मिलने में, और स्वाति की खुशी है उससे मिलने बोलने में, और आप उन दोनों के बीच में दीवार क्यों बन रही है? आखिर उन दोनों के रिश्ते से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे समस्या बाहर वालों से। मैं बाहर वालों पर भरोसा नहीं करती। स्वाति से ज्यादा ख्याल मुझे रूपा रखती है पिंकी का, और फिर जब रूपा है पिंकी के लिए तो फिर स्वाति का इस घर में आना जाना क्यों? माँ जी, पर रूपा आज है, हमेशा तो नहीं रहेगी ना पिंकी के साथ। उसकी अपनी जिंदगी है और मैं चाहता हूँ कि पिंकी के पास कोई ऐसा रहे जो हमेशा उसका साथ दे। क्यों क्यों नहीं रह सकती हमेशा? जब स्वाति पिंकी के पास हमेशा रह सकती है तो रूपा क्यों नहीं रह सकती? देखिए जमाईसा, अब बात यहाँ खुली गई है तो मैं खुलकर ही कह देती हूँ। आप ना रूपा से शादी कर लीजिए और रूपा को पिंकी की माँ बना दीजिए, और फिर पिंकी की देखभाल वो रूपा हमेशा करेगी। और वैसे भी पिंकी रूपा की बहन की बेटी है, ये जितना अच्छे से उसका ख्याल रख लेगी उतना अच्छे से कोई बाहर वाला थोड़ी ना रखेगा। अरे सासू माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? कम से कम बोलने से पहले आपको सोचना तो चाहिए था। रूपा को मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा, और रूपा को पिंकी की माँ बना दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। रूपा की अपनी लाइफ है, ये भी अभी छोटी है, मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। और आप? मैं ठीक बोल रही हूँ, मैं पिंकी के बारे में सोचकर बोल रही हूँ। पिंकी को अगर कोई माँ का प्यार दे सकता है ना तो सिर्फ मेरी रूपा ही है, कोई और लड़की नहीं। कोई बाहर की आई हुई मेरी बेटी को उतना ज्यादा प्यार नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती बहन जी? आपने ये सब कहने से पहले अपनी बेटी से भी पूछा है कि वो क्या चाहती है? मेरी स्वाति की जिंदगी में अब कुछ नहीं है, ले देकर वो बच्ची ही उसकी खुशी है, और अगर वो उस बच्ची के साथ रहना चाहती है तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्यों आपको इतनी समस्या है? उसे घर जायदाद किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस एक बच्चे के साथ खुश रहना चाहती है, पिंकी को अपनी बेटी की तरह मानती है। तो वो पिंकी को माँ का प्यार क्यों नहीं दे सकती? नहीं दे सकती क्योंकि वो बाहर की है, उसे कभी वो दर्द महसूस नहीं होगा जो मेरी रूपा को होगा। रूपा की बहन की बेटी है वो, ये उसे जितना प्यार कर सकती है उतना वो स्वाति उसे कभी नहीं कर सकती। बहन जी, आप रूपा की शादी करवाना चाहती है ना अपनी जमाई से, पर एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। बोलो रूपा, तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें देखा है बाहर एक लड़के के साथ, अब तुम सच सच बताओ। आज अगर तुम सच नहीं बोली ना तो तुम अपने साथ साथ उस लड़के के साथ भी धोखा करोगी, और उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ भी, जिसकी माँ बनाकर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ रखना चाहती है। बोलो बोलो बेटा, तुम आज चुप मत रहो। माँ, मैं पिंकी को बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे आप माफ करना, मैं उसकी माँ नहीं बनना चाहती। मैं पिंकी की माँ नहीं बनना चाहती। माँ, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं उसे अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मेरा कभी भी सपना नहीं रहा इस घर में शादी करके आने का और पिंकी की माँ बनने का। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बस ऐसे जैसे मैं सिर्फ उसकी मौसी हूँ। मौसी होने के नाते ही उसे प्यार करती हूँ, उसकी माँ बनने की ख्वाहिश नहीं है मेरी। जीजा जी, मुझे माफ करिएगा, माँ की जोर जबरदस्ती की वजह से ही मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, माँ ने ही मुझे यहाँ रोक कर रखा, और माँ ने ही वो सब कुछ किया जो इन्हें करना था।
मुझे माफ करिएगा, मुझे आपसे शादी करने की जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसी के साथ अपना परिवार बसाना चाहती हूँ। मुझे माफ करिएगा आप लोग। रूपा, रूपा सुन, कहाँ जा रही है तू? नामुराद लड़की, कहाँ जा रही है? बहन जी, जैसे आंचल आपकी बेटी थी, जैसे पिंकी आपकी बेटी है, ऐसे ही आपकी बेटी रूपा भी आपकी बेटी है। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके मन की बात सुननी चाहिए। अपनी बात ही हमेशा बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। कभी कभी उनके फैसलों के भी बारे में सोचना चाहिए। किसके साथ शादी करके उसको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, ये फैसला तो कम से कम आपको अपने बच्चों पर छोड़ना ही चाहिए। बहन जी, मैं मानती हूँ आप अपनी बेटी का ज्यादा भला सोच सकती हैं, पर आपकी बेटी के मन में भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। पिंकी के बारे में तो आपने सोच लिया, पर आप अपनी खुद की बेटी के बारे में सोचना भूल गई। जिसके अपने नहीं उसके सपने नहीं। जब मेरी अपनी बेटी ही मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं किसी और को क्या ही कहूँ। नौकरी करेंगी महारानी, अपने मन के लड़के से शादी करेंगी। अरे 4 दिन में जब भूख लगेगी ना और पेट में अनाज नहीं जाएगा ना, सारा प्यार सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब याद आएगी माँ की बात। पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। भुगतो तुम सब भुगतोगे। जो जिसका जो मन करे वो करो। मेरा क्या ही जा रहा है, बुढ़ापे के 4 दिन की जिंदगी है, जीकर जैसे तैसे खत्म ही हो जानी है। अशोक बाबू, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा था कि मेरी स्वाति की जिंदगी में खुशी आ जाए। इसके लिए आप स्वाति और पिंकी को एक दूसरे से मिलने दीजिए। देखिए, मैं आपकी माँ जैसी हूँ, आपका बुरा नहीं चाहूंगी। हाँ, मानती हूँ कि मैं स्वाति के प्यार में थोड़ा स्वार्थी होकर आपसे बोल रही हूँ, पर मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ। अगर आप मेरी बात पर गौर करेंगे तो पिंकी की, आपकी, सबकी जिंदगी बन जाएगी, और साथ में मेरी स्वाति की भी। देखिए, स्वाति जिंदगी में अकेली है और पिंकी उसका सहारा है। अगर आप चाहेंगे तो पिंकी और स्वाति का साथ हमेशा के लिए हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। वो बहुत अच्छी पत्नी और बहुत अच्छी माँ साबित होगी। नहीं माँ जी, आपको कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि स्वाति को तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं कभी उसे कह नहीं पाया, क्योंकि पहले वो किसी और की पत्नी थी, और फिर मैं कभी इस चीज़ की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि उससे अपने मन की बात कह सकूं। आज आपने मुझे हिम्मत दी है। मैं स्वाति से अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वाति और पिंकी हमेशा दोनों मेरे साथ रहें। स्वाति, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे और मेरी बेटी के साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिंकी की माँ बनो। क्या तुम पिंकी की माँ बनने के लिए, इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी? ये सब आप लोग मुझ पर तरस खाकर कर रहे हैं ना। मुझे किसी के तरस का पात्र नहीं बनना। मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट लूंगी। पिंकी का सहारा बनने की जहाँ तक बात है, मैं पिंकी की देखभाल कर लूंगी। उसके लिए मुझे आपसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तरस खाकर नहीं कह रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे। जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, तब से। पर माँ जी ने जब कहा कि तुम उनकी बहू हो, उसी पल मैंने अपने मन को समझा लिया था। मैंने सोच लिया था, वरना जब तुमने मेरी बेटी की जान बचाई ना, तभी मेरा मन आ गया था तुम पे। और जब तुम्हें देखा तो मैं बस देखता ही रह गया। फिर लेकिन पता चला कि तुम किसी की बीवी और किसी के घर की बहू हो। उस समय मैं अपने मन को समझा लिया कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। पर अब भगवान ने मुझे मौका दिया है, और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। मुझे एक अच्छी पत्नी और मेरी बेटी को एक अच्छी माँ मिल रही है। प्लीज स्वाति, इस रिश्ते के लिए मना मत करो। हम बाप और बेटी का दिल मत तोड़ो। हाँ आंटी, हाँ कर दो ना। आप मेरी मम्मी बन जाओ ना, फिर मैं भी आपको मम्मी मम्मी बोल सकूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वाति मेरी पत्नी है, मैंने शादी की है इससे, और मेरा और स्वाति का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तुम स्वाति से शादी कैसे करोगे? तुम्हें मैं स्वाति का कभी नहीं होने दूंगा। समझ में आया तुम्हारे? स्वाति सिर्फ मेरी है। स्वाति चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। मेरी 50,000 की सैलरी की अच्छी जॉब लग गई है। अब तुम्हें कमाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर अपना एक घर बसाएंगे। मैं एक बच्चा गोद ले लूंगा और हमारा परिवार अच्छे से चलेगा। जो गलती मैंने की थी ना स्वाति, मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। चलो तुम मेरे साथ स्वाति, चलो। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया अपने बेटे पर। नालायक निकम्मे कहेंगे, तो मेरी स्वाति की जिंदगी का दुश्मन क्यों बना हुआ है? तो क्यों मेरी स्वाति को खुश नहीं रहने देता? जब भी मेरी स्वाति की जिंदगी में खुशियां आने वाली होती है तो क्यों आ जाता है उसकी जिंदगी में तूफान लाने? हाँ, चुपचाप से स्वाति को तलाक दे दे और चला जा उसकी जिंदगी से। समझ में आई तेरे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो ये बात भूल जाना कि मैं तेरी माँ हूँ। तो एक बात अच्छे से समझ लेना कि मैं इस समय सिर्फ स्वाति की माँ हूँ, और अगर तूने मेरी बेटी को जरा सा भी परेशान करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब स्वाति का अच्छा खासा परिवार बसने जा रहा है, और उसमें ना तेरी कोई जगह नहीं है। चुपचाप से स्वाति को तलाक दे और उसे इस रिश्ते से आजाद कर। तुझसे शादी करना ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी,
और उसकी ये गलती ना मैं सुधारूंगी। और अगर तूने इसे तलाक देने में कोई भी आनाकानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ, स्वाति की खुशी सिर्फ मेरे साथ है। मैं उसका पति हूँ, किसी और के साथ नहीं है माँ। तो हर बार स्वाति की जिंदगी का भगवान क्यों बन जाता है? स्वाति की खुशी किसके साथ में है इसका फैसला लेने का हक सिर्फ स्वाति का है, तेरा नहीं है। स्वाति खुद सोच लेगी कि उसे किसके साथ रहना है। और अगर तुझे उसे तेरे साथ रहना होता ना तो वो तुझे तलाक के कागजात कभी ना भेजती। तूने उसकी जिंदगी से सर। ठीक है माँ, मैं अभी स्वाति के मुंह से सुना देता हूँ आपको। स्वाति बोलो ना, स्वाति चलो ना मेरे साथ। स्वाति कहो ना, तुमने वो काम गुस्से में किया था, तुम उससे तलाक नहीं चाहती। कहो ना स्वाति, कहो ना। मिल गया तुझे तेरा जवाब? हाँ माँ, मुझे स्वाति का जवाब मिल गया। स्वाति ने वो कागजात मुझे गुस्से में नहीं भेजे थे, वो सच में मुझसे तलाक चाहती है। ठीक है स्वाति, तुम जो चाहती हो मैं वो कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हें खो चुका हूँ और हमेशा के लिए खो चुका हूँ। अब मैं तुम्हें वापस कभी अपनी जिंदगी में नहीं पा पाऊंगा। मुझे तुम माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत बर्ताव किया उसके लिए। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे प्रति क्षमा प्रार्थी रहूंगा। स्वाति, मैं उन तलाक के कागजात पर साइन करके जल्दी ही तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। मुझे माफ करना स्वाति। बाकी की जिंदगी जो भी है तुम्हारी यादों के सहारे मैं बिता लूंगा। मैं अब इस शहर में ही नहीं रहूंगा। जहां मेरी जॉब लगी है वो लोग मुझे कनाडा भेज रहे हैं, मैं वहीं पर चला जाऊंगा और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। स्वाति बेटा, जिंदगी में इंसान को खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ये बात तो अब तो जान ही चुकी होगी। देख बेटा, पिंकी को एक अच्छी माँ मिल जाएगी और तुझे भी एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। सब कुछ भगवान ने तेरे हाथों में वापस से देने की कोशिश की है, उसे लेने से इनकार मत कर। स्वाति, मैं पूरी उम्र तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुमसे, बहुत अच्छा परिवार बनेगा हमारा। बस एक बार तुम हाँ कर दो। मम्मी प्लीज मेरी मम्मी बन जाओ ना, फिर आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर नानी कभी नहीं कह पाएंगी कि तुम्हें आंटी से नहीं मिलना है, क्योंकि तब आप आंटी नहीं मेरी मम्मी बन जाओगी। हाँ बेटा, हाँ मैं बनना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आप लोगों ने देखा ना, फाइनली मेरी स्वाति का घर बस गया, उसकी एक औलाद भी हो गई। अब मैं आज बहुत खुश हूँ, आज से मुझे सुकून की नींद आएगी। हाँ, अपने पंकज को लेकर मैं थोड़ा दुखी जरूर हूँ। पंकज ने अपनी जिंदगी में जो किया उसकी वजह से उसने सब कुछ खो दिया, पर मैं अपनी स्वाति को लेकर बहुत खुश हूँ। मेरी स्वाति को अच्छा घर संसार सब कुछ मिल गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।